जय हिंद दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मूलकाल के पार्ट में आर्टिकल 19 तक अध्ययन किया था। आज हम लोग आर्टिकल 20, 21 और 22 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 20 में हमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध में संरक्षण की बात कही गई है। इसमें 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पहला इसमें प्रावधान दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको जो सजा दी जाएगी वह उस समय के कानून के अनुसार ही दी जाएगी, ना कि पहले के कानून के अनुसार, ना कि बाद के कानून के अनुसार। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है और इस समय उसको प्रावधान है कि उसको 2 वर्ष की सज़ा दी जाती है, और जब हमारे देश में औरंगजेब का शासन था तो उसमें चोरी करने पर उसके दोनों हाथ काट दिए जाते थे। या फिर ऐसा कोई कानून आगे चलकर बन गया कि अगर आपसे कोई चोरी करेगा तो उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि उस व्यक्ति को जो सज़ा दी जाएगी उस समय के नियम के अनुसार ही दी जाएगी जिस समय उसने वह अपराध किया है, ना कि पहले और ना कि बाद। यानी कि अगर कोई चोरी करता है तो उसे इस समय तो उसे उम्र कैद की सज़ा नहीं होगी, ना ही उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, बल्कि उसे केवल 2 वर्ष की ही सज़ा होगी। दूसरी बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अभियोजित मतलब होता है कि मुकदमा, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई वह अपराध किया है वह और उसकी सज़ा वह एक बार पा चुका है, तो उसे दोबारा ना ही उस पर कोई मुकदमा चला जा सकता है, ना ही उसको दोबारा कोई सज़ा दी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वह 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और न्यायालय उसे दोषी पाती है, उसे 10 वर्ष की सज़ा दे दी है, और वह 10 वर्ष की सज़ा काटने के बाद बाहर निकला और फिर बाद में उसके खिलाफ और भी साक्ष्य मिले, और वह साक्ष्य अगर उस समय होते तो उसको 10 वर्ष से ज़्यादा, लगभग 15-20 साल की सज़ा होती, लेकिन उस समय साक्ष्य थे नहीं तो इसीलिए उसको 10 वर्ष की ही सज़ा हुई। तो अब दोबारा उसको इस साक्ष्य के आधार पर ना ही उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, ना ही उसको दंड यानी कोई सज़ा दी जा सकती है। तीसरी बात कही गई कि किसी अपराध के लिए किसी अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं की जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति कोई अपराध किया है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, फिर मतलब स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चोरी कर लिया है तो उसे न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कि हाँ मैंने ही चोरी की है, लिखित या मौखिक रूप से उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण मतलब लाइफ एंड दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है उसके संरक्षण के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जो व्यक्ति की लाइफ है और उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है उससे कानून के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसे मान लीजिए कि प्राण मतलब होता है आपको जीने का अधिकार है, तो आपको जीने का अधिकार आपको से कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन मान लीजिए आप कोई गलत काम कर दिए, फिर आतंकवादी घटना में संलग्न रहे, तो आपको न्यायालय आपका विधि के अधीन रहकर आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को आपसे छीन लेता है और आपको फांसी की सजा दे देता है। तो वही कहा गया कि मतलब कि जो जब भी आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छीना जाएगा तो वह विधि के अधीन रहकर, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी सैन्य द्वारा तलाशी ली जा रही है, वहां पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास हमारा मूलाधिकार आर्टिकल 21 है कि हमारे पास पर्सनल लिबर्टी की भी आज़ादी है कि हमसे मतलब हमारी कोई पर्सनल चीज़ छूट सकता है। तो उसमें ये आपका काम नहीं आएगा। आपका ये काम तभी आएगा कि जैसे आप अपनी पर्सनल चीज़ और अपने लाइफ को, मतलब कोई अगर जैसे आम व्यक्ति है तो वो आपसे आपकी कोई गुप्त जानकारी नहीं ले सकता है, ना ही आपसे कोई कंपनी मतलब कि आपके इच्छा के बिना आपकी कोई गुप्त जानकारी ले सकती है। ये चीज़ कहा गया है। ये चीज़ आप लोग देखेंगे कि जैसे आप लोग जब जाते होंगे एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर चेकिंग होती है, तो वहाँ पर जब चेकिंग होती है तो उसमें आपका और सबका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो वो विधि के अधीन ही रह करके आपसे मतलब छीना जाता है। इसमें देखिए, इसमें आत्महत्या का अधिकार नहीं है। जिससे जो आर्टिकल हमारा 21 है इसमें आत्महत्या का अधिकार नहीं शामिल। अगर आप आत्महत्या करते हैं, अगर आप बच जाते हैं तो आपको पुलिस लेकर जाएगी, आपको जेल भी हो सकते हैं। अगर मर गए भाई कोई बात नहीं है। और इसी में देखिए जोड़ दिया गया है एक अनुच्छेद 21 का। आप लोग संविधान में हम लोग को जहाँ पर भी आप देख लेंगे कि
का खा का आप लोग जहाँ भी देख लिए, जान लीजिए को उसको उसमें मूल संविधान में था नहीं, उसको बाद में जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया हमारा शिक्षा का अधिकार, ये 46वें संविधान संशोधन द्वारा 1902 में जोड़ा गया है। इसमें हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना पड़ेगा राज्य को, ये चीज इसमें कहा गया है। इसी आर्टिकल 21 के अनुसार ही हमें पर्यावरण मतलब कि हमें स्वच्छ हवा लेने का अधिकार है, और जिससे गाड़ी मोटर अगर चलते हैं तो उनके अगर लाइसेंस नहीं होते या फिर उनके पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता तो उन्हीं के अनुसार ही मतलब कैसे मतलब स्कूल समझ लीजिए कि आपके मतलब जीवन से जुड़ी हुई ये चीज़ें मतलब कही गई है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 20 के अनुसार ही न्यायालय जब तक किसी को दोषी सिद्ध नहीं करता है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। ये दो ही आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 20 और 21, जिसे आपातकाल में भी छीना नहीं जा सकता है। इसे हम सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहते हैं। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बात की गई। देखिए इसमें दो चीज़ें, इसमें पहली चीज़ है गिरफ्तारी, दूसरा चीज़ है निरोध। इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात कही गई कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको वारंट यानी मतलब कारण बताना होना होगा कि हम आपको इसी अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी बात कही गई है कि 24 घंटे के अंदर मतलब अगर कोई अपराध किया है, अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लिए हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा सशरीर। और इसमें जो है यातायात और अवकाश का समय नहीं जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि कोई अगर व्यक्ति है उसको 5 बजे शाम को गिरफ्तार कर लिए और उसे 10 बजे सुबह जो है उसे 5 बजे मतलब शाम तक प्रस्तुत करना हो, क्योंकि तब तक 24 घंटे हो जाएगा। और रास्ते में पता लगा जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बारिश हो गया, फिर मतलब किसी कारणवश से लेट हो गया तो 24 घंटे निकल जाएगा। तो इसीलिए हमारे संविधान वालों ने इतना ध्यान रखा है, इसमें कहा गया है कि आप गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसमें जो अवकाश मतलब जो छुट्टी है उसका समय और यातायात का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरी बात इसमें कही गई है कि हमें अपने मन पसंद के वकील रखने का भी अधिकार है, मतलब कि जो व्यक्ति अपराधी है वो अपने मन पसंद का वकील भी रख सकता है। निवारक निरोध जो अधिनियम है ये सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि उसको किसी गलती करने से रोकना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे लगता है कि इसके कारण समाज में अशांति फैल सकती है या फिर सुरक्षा का खतरा हो सकता है या ऐसा कोई कार्य करने वाला है, तो फिर उसको हम निवारक निरोध अधिनियम द्वारा कुछ समय के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर नज़रबंद कर सकते हैं, या अधिकतम 3 माह तक उसको हम कर सकते हैं। अगर हमको 3 माह से अधिक बढ़ाना है तो 3 सदस्य कमेटी बनेगी जिसमें कोई रिटायर्ड जज होंगे या फिर कोई जज के लिए आहरित हुए होंगे या फिर खुद मतलब जज ही होंगे, और उसकी समीक्षा करेंगे। इसकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देंगे, तब गृह मंत्रालय इसको डिसाइड करेगा कि इनकी और नज़रबंदी बढ़ाई जाए कि नहीं। नज़रबंदी में ऐसा होता है किसी व्यक्ति को एक जगह रोक कर रख दिया जाता है कि ना ही आप किसी से मिल सकते हैं ना ही आपसे कोई आकर मिल सकता है, या खुद उसके घर में भी हो सकता है या फिर किसी होटल में हो सकता है या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर भी ये किया जा सकता है, जैसे कोई प्रशासनिक भवन है या फिर कोई मतलब पंचायत भवन है, इस टाइप का। हमारे देश में कई प्रकार के निवारक निरोध अधिनियम लाए गए थे। उनमें हमारे हैं मीसा है, रासुका है, टाटा है, पोडा है। और क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक दुरुपयोग होने वाला कौन सा निवारक निरोध अधिनियम है, तो वो हमारा है टाटा। और सबसे अधिक प्रयोग होने वाला कौन है, तो वो है रासुका। इसी रासुका के अधिनियम के तहत ही पुलिस किसी का इनकाउंटर करती है। हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 19 में, 20 में, 21 में, 22 में सब में जो है वो स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसीलिए हम मूल अधिकार के इस पार्ट को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 को इसको हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो आर्टिकल 14 से 18 तक था उसमें केवल समानता की ही बात की गई थी, इसलिए उनको हम समानता की कैटेगरी में रखे थे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।